सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस या SLE या ल्यूपस ये एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। आइए समझते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। आई एम डॉक्टर सुशांत शिंदे और हम रोमेटोलॉजी इंडिया के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं रोमेटिज्म और आर्थराइटिस के बारे में। अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को भी ऐसी तकलीफ हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। SLE एक ऐसी बीमारी है जो यूजुअली महिलाओं में देखी जाती है और कम उम्र में देखी जाती है। SLE के जो लक्षण है ये मल्टी सिस्टम है, मतलब हर पेशेंट अलग हो सकता है, अलग प्रेजेंटेशन के साथ हमारे सामने आ सकता है। बट जो कॉमन लक्षण होते हैं वो स्किन से शुरुआत होती है। बहुत बार स्किन में रैशेज आते हैं। ये रैशेज लाल कलर के दाग होते हैं जो चेहरे पे आना शुरू होते हैं, खासकर धूप में जाने के बाद। कभी कभी ऐसे रैशेज बालों के बीच में आ सकते हैं, पीठ पे, पेट पे, हाथों पे आ सकते हैं। फोटोसेंसिटिविटी मतलब धूप में जाने से स्किन जल जाना और ये रैशेज और ज़्यादा लाल हो जाना, ये भी SLE का एक लक्षण हो सकता है। बहुत बार जिनको ये रैशेज होते हैं कुछ हफ्ते महीने लग सकते हैं बिफोर दे गेट टू अ कंक्लूजन कि ये SLE की वजह से है। इसी के साथ साथ बहुत सारे पेशेंट्स को मुंह में छाले आना शुरू होता है। ये एक बार अगर छाला आए तो ऐसा विटामिन की कमी से बहुत लोगों को हो सकता है, बट बार बार छाले अगर किसी को आ रहे हैं मुंह में तो ल्यूपस के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। एक कॉमन लक्षण है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब है जोड़ों की बीमारी। ल्यूपस के पेशेंट्स को हाथ और पाँव, इनके जोड़ों में अकड़न आना, सूजन आना और सुबह उठने के बाद स्टिफनेस महसूस होना, मॉर्निंग स्टिफनेस महसूस होना, ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। SLE के पेशेंट्स को बाल झड़ जाना, जिसे हम एलोपेशिया कहते हैं, ये भी एक कॉमन लक्षण हो सकता है। ये अभी तक जितने सिस्टम्स मैंने गिनाए जैसे कि जॉइंट्स और स्किन, ये रिलेटिवली माइल्डर सिम्टम्स है। बट जो मेजर सिम्टम्स है वो तब आते हैं जब ल्यूपस की वजह से शरीर के अंदर कहीं डैमेज हो, और उसमें एक बड़ा हिस्सा है किडनी। अगर किडनी को ल्यूपस की वजह से नुकसान हो तो उसे कहा जाता है ल्यूपस नेफ्राइटिस। ये वेरिड लेवल का आ सकता है, मतलब कुछ लोगों को इतना माइनर हो कि सिर्फ पेशाब में प्रोटीन आ रहा है हल्का सा, कुछ लोगों को ऐसा कि किडनी काम करना बंद हो रही है, और कुछ लोगों को डायलिसिस तक की जरूरत पड़ सकती है। किस स्पेक्ट्रम का बीमारी है उस हिसाब से दवाई की जरूरत पड़ेगी। बहुत बार ल्यूपस के साथ पेशेंट्स को बुखार आ सकता है। ये बुखार लगातार आने की वजह से कई बार शुरुआत में डाउट आता है कहीं टाइफॉइड या TB ऐसी कोई इन्फेक्शन तो नहीं, बट धीरे धीरे पता चलता है कि एंटीबायोटिक्स या एंटी TB दवाई से पेशेंट ठीक नहीं हो रही, और उसके बाद ध्यान जाता है ये ल्यूपस भी हो सकता है। कुछ लोगों को बीमारी लंग्स में हो सकती है, जैसे प्लूरल एफ्यूजन, लंग के अराउंड पानी भर जाना। कुछ लोगों को हार्ट में हो सकती है, जैसे मायोकार्डाइटिस या हार्ट फेलियर या कभी कभी हार्ट ब्लॉक्स। ल्यूपस प्रेगनेंसी में भी एक रिस्क बढ़ाता है, जो रिस्क बोथ मदर और चाइल्ड को हो सकती है। कुछ पेशेंट्स ऑफ ल्यूपस को प्रेगनेंसी लॉसेस होना, जिसको एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम कहा जाता है, ये भी साथ में आ सकता है। इस तरह अगर देखा जाए तो ल्यूपस एक मल्टी डायमेंशनल मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। एक सीरियस इन्वॉल्वमेंट कैन बी ऑफ ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू। आई हैव सीन पेशेंट्स जिनको ल्यूपस की वजह से हाथ और पाँव दोनों के पावर लॉस होना, जिसे पैराप्लेजिया कहा जाता है या क्वाड्रिप्लेजिया कहा जाता है, ऐसे पावर लॉस आ सकते हैं। कुछ लोगों को आंखों में तकलीफ आना, कभी कभी माइनर जैसे कि आंखें सूख जाना, कभी कभी मेजर जैसे रेटाइनल वैस्कुलाइटिस। ये सारी सीरियस बीमारियां आपके रोमेटोलॉजिस्ट टैकल कर सकते हैं, बट उसके लिए सही डायग्नोसिस होना जरूरी है। ल्यूपस का डायग्नोसिस इजी नहीं। ऐसा होता है कि शुरुआती स्टेज में डॉक्टर्स इसे पकड़ नहीं पाते। वो इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें ल्यूपस नहीं पता, बट वो इसलिए कि ल्यूपस इतने सिस्टम्स में आ सकता है कि शुरुआत में ये किसी और बीमारी जैसा मिमिक कर सकता है, मतलब किसी और बीमारी का रूप दिखा सकता है, और बाद में जब उस बीमारी को हम ट्रीट करने की कोशिश करें और बात ना बने, तब ध्यान जाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ल्यूपस देख रहे हैं। और इसकी एक टेस्ट होती है जिसे ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी कहा जाता है। ANA टेस्ट ल्यूपस में स्ट्रांगली पॉजिटिव होती है, बट ANA सिर्फ ल्यूपस की टेस्ट नहीं, ये और बीमारियों में भी हो सकती है। तो और भी टेस्ट होते हैं इसे कंफर्म करने के, जैसे कि एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA, एंटी dsDNA, एंटी SM, और कॉम्प्लीमेंट लेवल्स कैन ऑल्सो हेल्प। ल्यूपस के डायग्नोसिस में हम हमेशा कोशिश करेंगे दो चीज़, एक कि ल्यूपस डायग्नोस करें, और दो ढूंढे कि ल्यूपस और कहीं फैला तो नहीं, जैसे कि किडनी में, आंखों में, या किसी इंटरनल ऑर्गन में। ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ रोमेटोलॉजिस्ट करेंगे। सो अगर ऐसे कोई लक्षण है और अगर कोई ऐसी बीमारी है यंग फीमेल में जो डायग्नोस नहीं हो पा रही, बहुत वक्त लगा रही है, तो ल्यूपस के बारे में सोच के रोमेटोलॉजिस्ट की ओपिनियन ज़रूर लेनी चाहिए। SLE इज़ अ सीरियस डिसीज़। आई होप इससे आपको इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी मिली है, और आपके डॉक्टर से आप इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करें। अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। आई होप दिस हेल्प्स। नमस्कार, जय हिंद।